अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, सब आप कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर मुनज़्ज़ा सियालकोट से। आज मैं आपको थायराइड के बारे में बताने लगी हूं कि थायराइड क्या कर रहा है आजकल। थायराइड ग्लैंड्स होते हैं इधर जो कि हार्मोन से बैलेंस रहते हैं, हार्मोन खारिज करता है जिसकी वजह से सारे हमारे हार्मोन बैलेंस रहते हैं। ये ग्लैंड्स हैं और इनके इम्बैलेंस होने की वजह से सारी खराबी पड़ती है। हाइपोथायराइड और हाइपर थायराइड। हाइपर थायराइड में इंसान जो ना पतला हो जाता है, हाइपोथायराइड में इंसान मोटा होना शुरू हो जाता है। और ये इतने मसाइल पैदा कर रही है लड़कियों में कि भांजपन के मसले आ रहे हैं, बाल उतरने शुरू हो रहे हैं लड़कियों के। इसके अलावा मोटे होते जा रहे हैं, जिस्म दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है हाइपोथायराइड में। और हाइपर थायराइड लड़कियां पतली होती जा रही हैं। और कुछ लोग लड़कियों की आंखें ऐसा लगता है बाहर आ जाती हैं, ये ऐसा लगता है फूल जाती हैं, यानी कि ऐसे हैरान हो के ऐसा लगता है ये हैरान हो के देख रही है। ऐसा होता नहीं है, दरअसल वो थायराइड का मसला होता है। कुछ खुद ही चक्कर खा के गिर पड़ती हैं, बाल उनके पतले दिन ब दिन गिरना शुरू हो जाते हैं। टेंशन उनको होती है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। यहाँ तक कि लड़कियों को शादी के बाद यानी आफ्टर मैरिज उनको कंसीव करने का मसला हो जाता है, वो उनको हमल नहीं ठहर पाता। तो फिर क्या होता है, ये इनका एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज नहीं है। यही कहते हैं भाई इसका ऑपरेट है, सर्जरी है, लेकिन सर्जरी करवा के सारी जिंदगी इंसान पर कुछ ना कुछ मसाइल आ जाते हैं। तो कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लेने से हम इसका बेहतर तौर पर जो है ना इलाज कर सकते हैं। तो हम वो लेंगे तो एक एक्सरसाइज भी है, कुछ एक आध एक्सरसाइज भी है। आपने क्या करना है कि हमारे पास धनिया लेना है 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम लेना है। और इसके अलावा लेना है मेथी दाना 100 ग्राम, अलसी के बीज लेने हैं 100 ग्राम, गूंद मोरिंगा 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, अनाब 100 ग्राम, तो हम मूसली 150 ग्राम, ज़ाफ़रान 5 या 10 ग्राम। फिर नोट कर लें, धनिया 300 ग्राम, मेथी दाना 100 ग्राम, अलसी के बीज 100 ग्राम, गूंद मोरिंगा 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, अनाब 100 ग्राम, तो हम मूसली 150 ग्राम, ज़ाफ़रान लेना है तो ले लें, आपका मर्जी है 5 या 10 ग्राम। और अगर आप बीपी के पेशेंट नहीं है, ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, तो आप काला नमक हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, 5 या 10 ग्राम डाल सकते हैं, ये आपकी हस्बे ज़रूरत है। 15 से 20 ग्राम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर इन सारी चीज़ों को क्या कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है इनको। तो क्या करना है, आपने 1 चम्मच जो है ना रात को सुबह नाश्ते के बाद लेना है, 1 चम्मच सुबह नाश्ते के पानी के साथ लेना है, और 1 चम्मच रात को खाने के बाद लेना है। और ये तकरीबन 2 महीने में आपको इसके वाज़िया असरात मिलेंगे कि ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं ना, सिर्फ धनिया भी लें ना, धनिया भी पानी में उसका एक चटनी सी बना के धनिया ले लें, पानी में एक शरबत सा बना के वो धनिया से ही कूट के तो वो पी लें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। इतना सा धनिया ले लें, उसके ऐसे चटनी सी बना के पानी में डाल के वो पीना शुरू करें। हफ्ते में 4 दफ़ा कर लें, 5 दफ़ा कर लें, फिर बीच में वक्फा दे लें। इसी तरह अलसी के बीज इतने फ़ायदेमंद हैं इसमें, तो ये भी आप ले सकती हैं, इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ 2-3, वो थायराइड के लिए बहुत अच्छी हैं। थायराइड का जो है ना इससे मसला बहुत हल होता है, क्योंकि लड़कियों को थायराइड के इतने मसाइल हो रहे हैं क्योंकि हमारी जो खुराकें हैं अब वो खालिस नहीं है। उसमें पहले ज़मीन प्रोड्यूस खुद ही आयोडीन करती थी, जो हमारे गले को जो है ना ये ठीक रखती थी, हमारे हार्मोन को बैलेंस है। अब हमारा ना सोना उठना बैठना कोई भी ठीक नहीं है, हमारी ग़िज़ाएं खालिस नहीं है, जिसकी वजह से हार्मोन जो होते हैं ना इम्बैलेंस हो रहे हैं, और ये ग्लैंड जो है ना इम्बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो ज़मीन क्योंकि खादे डाल के तो उससे जो फसलें ली जा रही हैं, जो भी उससे वो समझ लें कि वो सारी केमिकल वाली है, और बाहर से फास्ट फूड खा के हमारी सारे हार्मोन जो है ना इम्बैलेंस हो चुके हैं। तो ये सारा अगर चीज़ें लड़कियां अपनी चीज़ों पे गौर करती हैं ना, तो ये बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद है।
تو آپ کو میں اب 1-2 ایکسرسائز بتانے لگی ہوں، اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ ضرور آپ کر کے دیکھیے گا. یہ جو بھی چیزیں بتائی ہیں وہ لے کے، جن کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے ان کو مسئلہ ہے، ان کو پتہ کیا تکلیف ہے. تو آپ اپنی تکلیف دور کرنا چاہتی ہے تو خدارا یہ کام کر کے دیکھیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، دوائیوں سے بچ جائیں گے، نہ اتنے ڈاکٹروں کے چکر لگائیں تو بچ جائیں گے. میں اب آپ کو 1-2 ایکسرسائز بتاتی ہوں، وہ کیجئے. سب سے پہلے آپ نے ہاتھوں کو ایسے کر کے ایسے کرنا، ایسے رگڑتے ہیں، کوئی 5 سے 10 منٹ جو ہے نا آپ نے ایسے کرنا. پھر اسی طرح ایسے گردن کو کر کے لمبا سا منہ سے کھول کے نا لمبی سی سانس لینی ہے، یا تو ایسے کر کے گلے میں ایسے کرنا ہے. تھوڑی دیر کرتے رہنا، کوئی 5 سے 10 منٹ ایسے کرنا ہے، گلے میں کرتے جانا. اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو ایکسرسائز بتاتی ہوں. آپ نے اس طرح لیٹ کے تو ایسے کر کے تو آپ نے ایسے ہاتھ ایسے اوپر کرنی ہے گردن کو، گردن جو ہے نا ایسے اوپر ہو، ایسے گردن اوپر ہو. یہ تھوڑی دیر اس طرح سے وقفے وقفے سے اس کو کرتے رہیں تو یہ آپ کا بہت اچھا جو ہے نا ایفیکٹ پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، اور جو لوگ تھائرائڈ کے مسئلے میں ہیں ان کی بہتری آتی جائے گی. السلام علیکم. میرے ساتھ جڑے رہے گا، ہیلتھ سے متعلق یا کوئی بھی چیزوں کے متعلق آپ کو بہت سارا کچھ ملے گا. السلام علیکم.